पीछे का टच नहीं होगा। और कभी कभार हो सकता है, मैं तो ये नहीं कह रहा आप ज़्यादा उठाते हो, अगर हम ऐसे उठाते हैं ना तो पाइप लगा हुआ होता है ना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे एकदम दुरुस्त। लेकिन आज आयुष एकदम दुरुस्त नहीं है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसकी, इसलिए आज ये घर पे स्कूल नहीं गया। और सुबह इसने बोले तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मैंने इसे स्कूल नहीं भेजा। तो यहाँ मैंने एप्पल दिया इसको खाने के लिए, एप्पल तो इसने खा लिया। मैंने बोला रोटी दे दूँ अब, क्योंकि काफ़ी देर हो गई एप्पल खाए हुए। अभी आयुष के पापा भी चले गए हैं, तो कहने लगा नहीं मम्मा बस एक मैगी दे दो। मैंने बोला नहीं बेटा, मैगी तो मैं नहीं बनेगी और घर पे है ही नहीं, और होती तो शायद मैं तभी भी नहीं बनाया। मैंने पूरियों के लिए पूछा तो कह रहा हाँ मम्मा पूरी तो बना दो। इसने पूरियों के लिए हाँ बोला, तो बस मैंने लिया आटा, उसमें डाली खूब सारी अजवाइन, काली मिर्च का पाउडर और नमक डाल के थोड़ा सा बस आटा गूंदने लगी थी। और यहाँ देखो बाहर का वेदर दिखा रही हूँ कि बाहर का वेदर बारिश जैसा हो रखा है, और आज काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हुई थी दिल्ली में। तो बस वही है। और ये सुबह मैंने बर्तन जो भी नाश्ता पानी किया था, सारे बर्तन वगैरह सब धुल गए हैं। तो अब बस आ जाते हैं वापस पूरी। तो पूरियाँ मैंने बेल के इस तरह से रख ली हैं, और पूरियाँ होती हैं ना फटाफट फटाफट बनती हैं, तो एक साथ ना फिर बेली नहीं जाती, तो इसलिए मैं एक साथ जितनी पूरियाँ होती हैं सबको मैंने बेल के रख लिया है। और अब बस ये है कि इसको फ्राई करेंगे फटाफट फटाफट से, पूरियाँ तेल गर्म हो जाए। तो आई थिंक सब लोग ऐसे ही करते होंगे पूरियाँ बनाने के लिए, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और इसमें मैं दिखा रही हूँ कढ़ाई में सीताफल की सब्जी है, इसी के साथ इसको दूँगी। और ये पूरियाँ सरसों के तेल के साथ ही तल रही हूँ, सरसों के तेल में सही से बन जाती हैं। तो ये देखिए पूरियाँ कितनी फूली फूली बन रही हैं, और फूली फूली पूरियाँ बनती हैं तो अच्छा लगता है। तो ये छोटी सी कढ़ाई है मेरी, जिसमें पूरियाँ ना 1 बाय 1 करके मैं तलती हूँ। एक साथ ना 2-3 पूरियाँ मेरे से नहीं तली जाती, तो एक एक करके तलती हूँ, तो इस तरह से सही से बन जाती है। और एक साथ डालते हैं ना पूरियाँ तो वो फूलती भी नहीं है। तो बस पूरियाँ मैंने बना ली थी फटाफट से, और फिर उसके बाद ना आयुष को दे दिया था खाने के लिए। आयुष ने खूब पसंद करके खाया, तो चलो ये रहा कि चलो अच्छा है उसने खा लिया, क्योंकि रात को भी उसने ठीक से खाना नहीं खाया था, और तबीयत भी ऐसी थोड़ी सी चल रही है, थोड़ा सा वीक वीक भी हो गया है वो बहुत ज़्यादा। तो पूरियाँ बनके तैयार थी। बैठो, हाथ धो लिए? यस। खाओ, चलो खा के बता कैसे बनी। गरम नहीं है, ठंडी है। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहाँ अभी आयुष को नाश्ता कराने के बाद और सारा काम वगैरह सब हो गया। आयुष को मैंने नहला भी दिया, देखो आयुष नहा के यहाँ पे बैठा हुआ है। और उसके बाद आज था थोड़ा सा मंदिर साफ़ करना था, तो मैंने बर्तन धो दिए हैं। और एक्चुअली ना पीताम्बरी पाउडर से मैं ये सारे बर्तन क्लीन करती हूँ, तो वो पीताम्बरी पाउडर तो ख़त्म हो रखा था। फ़िलहाल मैंने बस जो साबुन रखा हुआ है ये बर्तन क्लीन करने के लिए, उसी से फ़िलहाल सारे बर्तन क्लीन कर लिए हैं। और यहाँ पे जो था ये दीपक इस पूजा के टाइम पे यूज़ हुआ था। ये दीपक मैं स्पेशल ओकेशन पे निकालती हूँ, घर में कुछ स्पेशल पूजा हो या करवा चौथ हो या दिवाली हो, तो उस टाइम में ये थोड़ा बड़ा दीपक है ना, तो इसे निकाल लेती हूँ। और ये छोटा वाला दिखा रही हूँ, ये मैं देहरादून से लेके आई थी, छोटा सा टाइनी सा। ऐसा मैंने मम्मी के मंदिर में देखा था, तो मैंने बोला था मुझे भी चाहिए, तो मम्मी मेरे को भी लेके आई थी। ये दीपक काफ़ी अच्छा लगता है, छोटा सा ना घड़ा जैसा लगता है, घड़ा इसके ऊपर से ढक्कन, और काफ़ी हैवी भी है, अच्छा लगता है मंदिर में। तो चलो जी बर्तन तो हो गए साफ़, अब बस मंदिर की क्लीनिंग की बारी है यहाँ पे नीचे। तो ये भी कर लिया था मैंने फटाफट से, क्योंकि मंदिर के नीचे की सफाई में नहाने के बाद ही करती हूँ, उससे पहले नहीं करती हूँ। तो ये मेरा अलग से टॉवल रखा हुआ है, इसी से मंदिर में नीचे पोछा वगैरह करती हूँ। और मंदिर का क्लीनिंग हो गया था। उसके बाद मैंने कबर्ड से आई थी अलमारी से कपड़े निकालने के लिए कि आज क्या पहनूँ, तो अलमारी खोल के देखा। एक्चुअली मैं ना कपड़े ढूंढ रही थी कि क्या पहनूँ, तो ढूंढते ढूंढते मैंने जब देखा तो कपड़े के नीचे नीचे देखा तो ये क्या दीमक लगी हुई है। और मैंने थोड़ा थोड़ा खोल के देखा तो पूरी अलमारी, फिर मेरे को एकदम से शक हुआ, क्योंकि मैंने बहुत पहले के व्लॉग में आपके साथ शेयर भी किया था कि बाथरूम के यहाँ पे कि पता नहीं कहाँ से दीमक आ रही है। तो आज पता चला कि कहाँ से आ रही थी, वो यहाँ आ रही थी अलमारी के पीछे, आई थिंक पीछे की दीवार पे सारी सीलन की वजह से ये सारी अलमारी जो है दीमकों ने ख़राब कर दी। ये देखो मैं प्रेस करके दिखा रही हूँ कि ये जो प्लाई लगी हुई है ये दीमकों ने पूरी ख़राब कर दी है, और ये पूरी पिचक रही है। इसका मतलब पीछे पीछे मुझे ऐसा महसूस हो रहा था पीछे इसके मिट्टी है,
और जितनी मिट्टी अलमारी के अंदर है उसे आप देख सकते हो क्या कर रखा है। देखो कितनी गीली गीली, इसमें ना स्मेल सी भी आ रही थी। और कपड़े भी इसने एक इनकी टी शर्ट थी, एक मेरा पैंट था, पुराना ही था हालांकि, वो सबसे नीचे कपड़े रहते थे पुराने जो मैं नहीं पहनती थी, वो मैंने नीचे नीचे रखे थे, बाकी ऊपर ऊपर रखे थे कपड़े जो रेगुलर पहनती थी। तो वो सारे ना दीमकों ने खा लिया। पहली बार मुझे पता चला कि दीमक कपड़े भी खा जाती है। और यहाँ मैं देखा रही हूँ कि देखो दीमकों ने पूरा, मतलब मुझे लग रहा है अभी अलमारी बिल्कुल ख़त्म है, अब इसमें कुछ नहीं है बचा हुआ, ने पूरा ख़राब कर दिया। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी कि कुछ तो क्या करूं। फ़िलहाल मेरे पास जो दवाई थी वो भी ख़त्म हुई थी, उसके बाद मैं नहीं ला पाई थी। ऑनलाइन देखा था मैंने अमेज़ोन पे, बट ना दवाई से ज़्यादा ना वो लाने का चार्जेस लेते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं ली थी। लेकिन आज तो भाई दवाई लानी पड़ेगी इसकी दीमक की। और ये दिखाओ, मैं दिखा रही हूँ, मैंने अलमारी से सारे कपड़े निकाले। देखो टी शर्ट कैसे मिट्टी लगी और इसमें छेद भी कर दिए थे। और ये सारा ये कपड़े वगैरह फिर सारे मैंने जो मुझे लगे कि इसमें दीमक हो सकती है वो सारे कपड़े मैंने अलग हटा दिए थे। बस यही सब काम चल रहा था। पूरा घर एकदम खिलारा बैठा हुआ था, पूरे घर में पूरा खिलारा फैला हुआ था। और इतनी देर में आ गए IGL वाले भैया, टिंग टोंग बेल बजाई। और भाई अब ये वाला काम भी ज़रूरी था। अभी ये कल भी आए थे, लेकिन क्या हुआ था फिर, कल भी हमें अकेडमी जाना था तो इस वजह से काम नहीं हो पाया। लेकिन आज तो हम लोग घर पे ही थे। थोड़ा सा बाहर बारिश का मौसम भी था और आज आयुष की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए इस वजह से मैं इसको अकेडमी लेके नहीं गई। आज घर पे ही रखा है इसको, तो अच्छा हुआ था हम घर पे ही थे। कभी भी ये पॉइंट देखो जहाँ पे पीछे का टच नहीं होगा। और कभी कभार हो सकता है, मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप ज़्यादा उठाते हो, अगर हम ऐसे उठाते हैं ना तो पाइप लगा हुआ होता है ना, उसकी वजह से इसका फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे भैया ने बताया कि हम लोग जैसे ये कुकटॉप को साफ़ करने के लिए आगे से इस तरह से उठाते हैं ना, तो पीछे से गैस के जो पाइप होते हैं वो ढीली होने के चांसेस होते हैं, तो उसे आगे से ना उठाएं, साइड से उठाए करें। जिस तरफ नॉब का मुंह है ना, उसी तरफ उसके उल्टी तरफ से उठाना है, जिस तरफ नॉब का साइड। अब जैसे इस नॉब का साइड जो है उस तरफ हो गया जिधर से, ये देखो इधर से पाइप लगा रहे, तो अब मैं इस साइड से, जिस तरफ मेरा मग रखा हुआ है ना, इस साइड से इस गैस को, कुकटॉप को उठा के या गैस चूल्हे को उठा के मैं क्लीन करूँगी, ऐसे उन्होंने बताया। तो ये बात मुझे इन्होंने नहीं बताई, मुझे मतलब नई चीज़ बताई, मुझे पहले पता नहीं था। मैं तो सामने फ्रंट से उठा के, काफ़ी बार आपने व्लॉग में देखा भी होगा, मैं फ्रंट से उठा के क्लीन करती थी। उन्होंने कहा उसमें ना लीकेज के चांसेस होते हैं, तो मैंने चलो ठीक है भैया, तो आपने काम की बात बताई। और फिर देखो ये फाइनली हमारा गैस चूल्हा लग गया था। मीटर तो देखो काफ़ी टाइम से लगा ही हुआ था, मैंने आपको कई बार वीडियो में दिखाया भी है, बट ये कनेक्शन ही रह रहा था। फाइनली आज कनेक्शन भी लग गया। तो ये भैया ने मुझे लगा के दिखाया कि फाइनली हो तो गया, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि गैस कम करने पे गैस बंद हो रही है, तो हम सर्विस भी करते हैं अगर आपको सर्विस करवानी। मैंने बोला भैया अभी तो नई कुकटॉप है हमारा, तो कह रहे हाँ लेकिन कम करने पे नहीं बंद हो रहा है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर उन्होंने कहा हम सर्विस करते हैं, करवानी है तो करवा लो, नहीं तो फिर आपको बाहर से बुला के करवाना पड़ेगा। और सच में तीनों ही बर्नर का ना गैस कम करने में बंद हो रही थी, तो फाइनली मुझे इन्हीं से करवाना पड़ा। और इन्होंने फिर देखो कर रहे हैं ये। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट ये लगा कि आई थिंक ये सारा काम तो इनका ही होता है पूरा, मतलब कुकटॉप सेट करके देने का ना, लेकिन इन्होंने फिर भी चार्जेस ले लिया। एकदम से समझ में नहीं आता ना कि एकदम से बोल देते हैं कि भाई इसके चार्जेस लगेंगे, जबकि मुझे जहाँ तक मुझे याद है, जब हम जहाँ पहले रहते थे वहाँ पे भी जब गैस पाइपलाइन आई थी, कनेक्शन वाले लोग आए थे, तो उन्होंने सिर्फ पूरा सेट करके खुद से दिया था, बटन वगैरह सब कुछ। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ये आपको सर्विस करवानी पड़ेगी, करवा नहीं तो ये पता अपना बैग उठा के सीधा जा रहे थे। अब मैं क्या करती है, फिर वही होता है ना कि फिर रुके रहना पड़ता। फिर गैस अब खाना बनाते तो कई बार गैस कम भी करनी पड़ती है, और कम करने पे तीनों ही बर्तन, एक नहीं तीनों ही बर्तन बंद हो रहे थे। तो इस वजह से मुझे इनसे ही करवानी पड़ी। इन्होंने अपना जो भी सर्विस का चार्जेस था वो अलग से लिया, क्योंकि बोलने का तो कोई फ़ायदा था नहीं, इन्होंने करना नहीं था, फिर ऐसे छोड़ के चले जाते, दिक्कत फिर हमको ही होनी थी। लेकिन जहाँ तक मुझे डाउट जा रहा है इनका ही होता है, सर पूरी सर्विस इनकी तरफ से ही दी जाती है। बाकी जो भी पेमेंट होते हैं वो तो हम ऑनलाइन पे उधर करेंगे ना, जो भी चार्जेस बनेगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों को अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ऐसा होता है क्या, मतलब ये लोग सर्विस चार्जेस फिर अलग से लेते हैं। जैसे इन्होंने सिर्फ कुछ ही नहीं किया, बटन निकाला, उसको हल्का सा क्लीन किया और बटन वापस लगा दी, ये इनकी सर्विस थी। और इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया, आप वीडियो में पूरा देख सकते हो। इन्होंने सिर्फ तीनों बटन्स निकाल कर उसको क्लीन किया है। एक पेन थी छोटी सी, और क्लीन बटन्स बता दूं गाइज आप लोगों को, बिल्कुल भी ज़्यादा गंदे नहीं थे, बहुत ही हल्के से ही गंदे थे, क्योंकि कुकटॉप बिल्कुल नया है और इसकी क्लीनिंग मैं करती ही रहती हूँ। लेकिन और सिर्फ इतने से पैसे इसके इन्होंने अच्छे खासे पैसे ले लिए थे, चार्जेस सर्विस के नाम पे, कि सर्विस करवानी है उससे, और मुझे देना पड़ा, क्या कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए गाइस। तो इस तरह से फिर ये अपना काम करके चले गए थे।
तो फाइनली गैस कनेक्शन लग गया है। अभी इस चीज़ की तसल्ली हो गई थी मुझे, चलो गैस कनेक्शन लग गया, अब ख़त्म होने की दिक्कत नहीं है। तो बस उनके जाने के बाद फिर वापस आ गए थे रूम में, और रूम में जो खिलारा फैला हुआ था उसे देखने के लिए। ये कपड़े मैंने अलग से रखे हुए हैं, क्योंकि ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरा बहुत ही अच्छा गाउन टाइप, मैक्सी टाइप ऑफ ड्रेस है। ये देखो किस तरह से दीमकों ने इसको खा लिया है। देख रहे हो ये जो पूरा फाड़ा है ना, ये दीमकों ने पूरी लगी हुई थी। तो ये कपड़े मैंने अलग रखे, नीचे कपड़े ठीक है, ऊपर की बस गाउन ये कर रखा, और इनकी टी शर्ट भी ख़राब कर दिया। और पता है मैंने पेचकस से ना देखो होल करके देखा कि पीछे अलमारी, क्योंकि मुझे डाउट जा रहा था कि अलमारी बहुत हल्की हल्की से हुई है, तो देखा होल करके तो हाँ वहाँ पीछे की तरफ दीमक थी। तो मेरे को भी ऐसा लगा कि चलो फिर मैं दवाई लेके आती हूँ। तो बस इन होल करके फिर मैंने इन्हें वापस टिश्यू पेपर से ना छेद बंद कर दिए थे, नहीं तो ना दीमक को ये दिख रही है दीमक फिर आगे अलमारी में गिरी थी, तो इसलिए मैंने बंद कर दिया और चली गई थी शॉप पे दवाई लेने के लिए। और मैं पूरा आधा लीटर का शाम को बॉटल लेके आई थी, अभी तो नहीं गई थी, शाम को गई थी। ये अभी जो आपको वीडियो शेयर कर रही है लगभग दोपहर शाम को, हाँ मतलब ऐसे 3-4 तो बज ही गई थी सब करते करते। आप मैं बता नहीं सकती, मतलब आज का पूरा दिन जो है पूरा एकदम कुछ अच्छा भी था कि अच्छा इसलिए हुआ कि चलो गैस कनेक्शन लग गया, एक सिरदर्दी कम होगी, लेकिन ये दूसरी सिरदर्दी बढ़ गई। ये मतलब दीमकों ने ना बहुत बुरा हाल कर दिया। देख रहे हो ना आप लोग, अच्छी खासी अलमारी है, इसका बैंड बजा दिया है। तो अब जो भी है चलो देखो करना पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस व्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। Thanks for watching our channel.